हेलो स्टूडेंट्स, एक बार और स्वागत है आप लोगों का अमेजन कोच चैनल पे। कंटिन्यूटी हमने शुरू किया पिछले 3 वीडियो से। पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद 2 वीडियोस हमने आपको दिए थे बेसिक क्वेश्चंस के कि अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज कंटिन्यूटी हमें खत्म करना है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, 1-1.25 घंटे ये कंटिन्यूटी खत्म करना है। और इस हिसाब से हम कंटिन्यूटी आपको क्लियर करवाएंगे कि सिंपल पेपर है या टफ पेपर है, आराम से कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को कर सको। इवन अगर जेई लेवल का क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने आता है डायरेक्ट कंटिन्यूटी का, तो करने में कोई दिक्कत ना हो। पिछली क्लास में हमने आपको जो आइडेंटिटीज होती है ना, जो फार्मूले होते हैं, लिमिट के जो फार्मूले होते हैं, उनका एप्लीकेशन बताया था कि लिमिट के फार्मूलों को कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं, है ना। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, tan x अपॉन एक्स 1 होता है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स 1 होता है, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, कब 1 होता है, कौन सी 3 कंडीशंस हैं जो हमें चेक करनी पड़ती है, और कहाँ कहाँ बच्चों से गलतियां होती हैं। ये सारी चीजें मैंने बताई। इसके लिए जस्ट पिछला लेक्चर देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, और उसको देख के तब ये समझोगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब देखो, उनको फिर से दोबारा रिपीट करने के एम को लेके हमने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे कि उनको एक बार और, वो जो आइडेंटिटीज मैंने बताई थी उनको एक बार और रिपीट कर दूं, दोबारा से क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा दूं कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में। पिछली बार तो हमने एप्लीकेशन ऑफ लिमिट ही बताया था ना, उसके बाद उससे पहले मॉडुलस फंक्शन में कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं ये बताया था। आज देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आए हम, डिस्कस द कंटिन्यूटी फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया है एफ एक्स, क्या लिख रहा है, साइन 2x अपॉन tan 3x, कब, जब x 0 से छोटा हो, और 2/3 दिया है जब x 0 के बराबर हो, और e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन लॉग 1 प्लस 3x दिया है जब x 0 से बड़ा हो। और किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, 0 पे चेक करना है। यानी सेंट्रल पॉइंट हो गया 0 के इर्द गिर्द पता करना है, 0 के ऊपर पता करना है कि हम जो ग्राफ इसका बनाएंगे उसमें कोई लूप होगा कि नहीं, कोई होल होगा कि नहीं, ग्राफ टूटेगा या नहीं टूटेगा। आराम से पता कर सकते हो। अब इतने सारे फंक्शंस का ग्राफ बनाना तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, मतलब नामुमकिन के करीब होगा इसका ग्राफ बनाना, इसका ग्राफ बनाना। तो जो कंसेप्ट मिला हमें कैलकुलस के थ्रू, जो कंसेप्ट मिला है, लिमिट के थ्रू जो कंसेप्ट मिला है, उसको अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, सेंट्रल पॉइंट के ऊपर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। और सबको पता है, तुम्हें से सबको पता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, सेंट्रल पॉइंट और राइट हैंड लिमिट तीनों का वैल्यू अगर बराबर आ गया तो कंटिन्यूअस हो गया, और तीनों में से कोई एक भी डिफरेंट आ गया तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। लिखने का तरीका भी पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, एक बार सॉल्व करके दिखाता हूं। सॉल्यूशन देखो, मैंने ये भी कहा था कि लगभग 99.9% क्वेश्चंस में सेंट्रल पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो गिवन होता है। अब सेंट्रल पॉइंट है 0, अब ढूंढो इसमें, जब x 0 हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, एकदम सही, x जब 0 हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, 2/3, यानी सेंट्रल पॉइंट का वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गया, f0 मिल गया हमें 2/3। चलो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के दिखाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या सिखाया था, लिमिट लिखो x टेंस टू, जो सेंट्रल पॉइंट है लिख के उसके हेड पे माइनस लगा दो, सेंट्रल पॉइंट के हेड पे माइनस, और राइट हैंड लिमिट होगा तो सेंट्रल पॉइंट के हेड पे प्लस, तो यहां माइनस लगा दिया, और एफ एक्स अब ढूंढो। 0 माइनस का मतलब क्या होता है कि x 0 से छोटा है। अब फंक्शन पढ़ो उसको, उसमें लिखा है कि जब x 0 से छोटा हो तो हमें क्या लेना है, साइन 2x अपॉन tan 3x। जब x 0 से छोटा हो तो क्या लेना है, साइन 2x अपॉन tan 3x। हमने ले लिया साइन 2x अपॉन में tan 3x। डायरेक्ट सॉल्व मत करना, नखड़े वाले जो होते हैं चेक करने वाले काट देंगे नंबर। एक बार जो तरीका है लिमिट चेंज करना है कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। लिमिट कैसे चेंज करोगे, 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, पुट करोगे x इज इक्वल टू 0 माइनस h टेंस टू क्या हो गया। अब हमारा नया लिमिट क्या होगा, हमारा नया लिमिट होगा लिमिट h टेंस टू 0, और जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 0 माइनस h का मतलब क्या हो गया, माइनस h डालना है, यानी लिख दोगे साइन माइनस का 2h और नीचे tan माइनस का 3h। याद करो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, कौन कौन माइनस को खा जाता है, कॉस और सेक। कॉस और सेक माइनस को खा जाते हैं, बाकियों से माइनस नहीं पचता है।
यानी माइनस तुम्हें बाहर लेना पड़ेगा, ये माइनस बाहर आएगा, ये भी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का साइन 2h बन गया, नीचे माइनस का टेन 3h बन गया, माइनस माइनस काट दो। अब देखो ऑलरेडी ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, अब एप्लीकेशन जो सिखाया था 1 बना दो बस। 1 कैसे बनाओगे, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब जरा सोचो इस साइन 2h को 1 बनाने के लिए क्या करोगे, जितना इसका एंगल है उतना नीचे चाहिए, 2h नीचे चाहिए। 2h तुमने उधार लिया, किससे उधार लिया, मेरे से उधार लिया, और इस 2h को, क्योंकि मेरा कर्ज ज्यादा देर नहीं रख सकते, इस 2h को फिर से बैलेंस कर दो, डिवाइड किया इंटू कर दिया, फायदा क्या हुआ, 1 तो बन गया। अब इस tan 3h को 1 बनाना है, tan 3h को 1 बनाने के लिए इसके नीचे क्या होना चाहिए, 3h होना चाहिए, बिल्कुल सही जा रहे हो, बैलेंस करो, फिर 3h से इंटू कर दो, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, लेकिन लिमिट डालने से पहले h से h को काट दो, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, क्या बचा ये बताओ, 2/3, एकदम सही, यानी हमारे LHL का वैल्यू आ गया 2/3। यही तो एप्लीकेशन में बताया था कि साइन या टेन आ जाए, जितना एंगल है उतना नीचे होना चाहिए, लिमिट 0 होना चाहिए, और लिमिट डालने पे 0/0 बनना चाहिए, यही तो बताया था। अगर स्क्वायर हो तो एंगल का स्क्वायर नीचे आना चाहिए, क्यूब हो तो एंगल का क्यूब नीचे आना चाहिए, कोई बात नहीं। राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं, LHL सेंट्रल पॉइंट का वैल्यू 2/3, LHL का वैल्यू 2/3। अब देखते हैं RHL का वैल्यू क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, इसे हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। 0 प्लस का मतलब क्या होता है, x 0 से बड़ा, और जब x, पढ़ो इसको, देखो x जब 0 से बड़ा हो तो क्या लोगे, अगर x 0 से बड़ा हो तो तुम लोगे e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन log 1 प्लस 3x। याद करो जो दो फॉर्मूले पढ़ाए थे, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये 1 होता है। दूसरा बताया था लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, ये भी 1 होता है। और इसके एप्लीकेशन में भी 3 बातें बताई थी, जितना पावर है नीचे होना चाहिए, लिमिट 0 होना चाहिए, और लिमिट डालने के बाद 0/0 बनना चाहिए। तो लिमिट इसमें डालोगे 0/0 बनेगा। सेम कंडीशन यहां भी था, लिमिट 0 होना चाहिए, 1 प्लस चाहिए, मस्ट 1 ही चाहिए, 2 प्लस नहीं चलेगा, 1 प्लस जो भी क्वांटिटी हो नीचे होना चाहिए, और लिमिट डालने पे 0/0 बनना चाहिए, तभी 1 लिखोगे, अदरवाइज 1 नहीं लिख सकते। अब यहां क्या करोगे, डायरेक्ट लिमिट डाल नहीं सकते, डायरेक्ट लिमिट डालोगे तो ये 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा ये, और लिमिट इसके सख्त खिलाफ है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब तक 0/0 आ रहा है, ये समझ लो कि तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें लिमिट नहीं आती है। इस 0/0 के फॉर्मेट को ही तो तोड़ना होता है, और इसी के लिए हमें ये एप्लीकेशन चाहिए होते हैं, ये आइडेंटिटी चाहिए होते हैं। पहले लिमिट चेंज करो, राइट हैंड लिमिट कैसे चेंज करते हैं, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस h टेंस टू, हमें मिल गया 0, यानी हमें नया लिमिट मिल गया, लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां x दिख रहा है प्लस h डाल दो, x की जगह पे जब प्लस h डालोगे तो हो जाएगा e की पावर 2h माइनस का 1, नीचे हो जाएगा log 1 प्लस 3h, x की जगह पे h ही तो डालना था। अब 1 बनाने के काम शुरू करो, जरा इसको इससे कंपेयर करो, क्या करना चाहिए हमें, हाँ देखो जितना पावर उतना नीचे पड़ गया तो 1 हो जाएगा। तुम कहोगे कहां से लाएंगे, हमारे पास है नहीं, अरे भाई तो मैं उधार देने के लिए तैयार हूं, आप उधार लो लेकिन तुरंत चुका दो। साइन की पावर 2h माइनस 1, पावर 2h नीचे डालो और इसको कर दो बैलेंस, फिर नीचे चलो, लिमिट, चलो दोबारा लिमिट लिख भी सकते हो, यहां लिख सकते हो, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन रहा है, log 1 प्लस 3h। अब इसको देखो और ये सोचो कि इसको 1 बनाने के लिए नीचे क्या होना चाहिए, तो अपॉन में 3h चाहिए, तो 3h डालो, तो बैलेंस करोगे कि नहीं करोगे, इनटू में 3h, और लिमिट डालने से पहले देखो h से h काट दिया, एक साथ लिमिट डालो, ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, अरे आइडेंटिटी। तो 1 इंटू 2 और 1 इंटू 3 कितना मिला तुम्हें। अब बताओ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, कैसे कह सकते हो इस बात को, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू सेंट्रल पॉइंट, इसका भी ध्यान रखो। खाली LHL इज इक्वल टू RHL बोलोगे ना
तो ये होता है लिमिट एग्जिस्ट कर गया। कॉन्टिन्यूटी के लिए तीनों बराबर होना चाहिए और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए सिर्फ LHL RHL बराबर होना चाहिए। ये ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूटी में तीनों इक्वल होना चाहिए। यानी यहां पे लिखोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि हमारा 2/3 आया था, देख सकते हो यहां पे 2/3 बराबर हुआ सेंट्रल पॉइंट के, बराबर हुआ F0 के, और ये बराबर हो गया राइट हैंड लिमिट के। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर F विल बी कॉन्टिन्यूअस। F जो होगा ये कॉन्टिन्यूअस होगा एट द सेंट्रल पॉइंट x = 0। हो गया डिस्कशन। यानी ये जो फंक्शन होगा वो 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका ग्राफ अगर बन गया तो 0 पे टूटेगा नहीं, कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। तो ये पिछली क्लास में जो एप्लीकेशंस मैंने बताए थे, सॉरी आइडेंटिटीज जो बताए थे, उनका एप्लीकेशन मैंने करके दिखाया कैसे अप्लाई करना है। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो 3-3 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहे हैं और आ भी सकते हैं, और सिंपल होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते हैं। बस आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन आना चाहिए, आपको अप्लाई करने आना चाहिए। इंतजार करो अगले लेक्चर का, हम लेके आते हैं बेहतरीन अच्छे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं जो किसी लेवल तक की कंटिन्यूटी को क्लियर करने में आपकी मदद करेगा।